हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बीपीएससी ने जो टीआरई 2.0 में रिक्तियां बची हुई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की घोषणा कल ही कर दी थी और इससे संबंधित देखिए न्यूज भी दी है। कितनी पोस्टों पर रिजल्ट जारी होगा इस पर भी बताया गया है यहाँ पर। देखिए, बीपीएससी आयोग चेयरमैन है जो अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया गया था कि हम जल्दी आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी करेंगे। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन पोस्टों पर जारी किया जाएगा, उनके अनुसार बताया गया था कि जो मल्टीपल पोस्ट के कारण, यानी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पोस्ट पर चयन होने के कारण रिक्त हुई हैं। अगर बात कर ली जाए कि अगर वो टोटल रिक्तियों पर अगर रिजल्ट देते हैं तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। देखिए, पहले देखते हैं बोला क्या गया कि दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने के लिए पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है उनके अकॉर्डिंग जो 14,762 अभ्यर्थी हैं जिन्हें मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया, यानी एक से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात समझिए, रिजल्ट आएगा कैसे। 14,762 ये पोस्ट हैं आपकी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1,22,000 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी और दूसरे चरण में जो रिक्तियाँ थी वो भी जोड़ दी गई थी। तो अगर टोटल रिजल्ट देखा जाए, अगर 1,22,000 सीटों पर रिजल्ट टोटल जारी करता है आयोग, तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, 20 से 25,000 भी हो सकती है। 14,762 तो आपके श्योरिटी है कि इतने पर रिजल्ट आना है, इसकी संख्या निश्चित ही आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ विभाग के सूत्रों के जानकारी के अनुसार बताया गया, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसमें संख्या में निश्चित बढ़ोतरी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब बेनिफिट किसको अधिक हो सकता है। 6 to 8 में बेनिफिट अधिक होगा, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 9th और 10th में बेनिफिट होगा, 11th और 12th में, या 1 to 5 में। देखिए, पहली बात ये डेम श्योर है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है, देखिए 1 to 5 में तो संख्या कम थी, 6 to 8 में होने वाला है। 6 to 8 में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इस कट ऑफ में बेनिफिट होने वाला है। जो इस कट ऑफ के नीचे, अब बात होगी कि किस सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर 14,762 पोस्ट हैं, यह पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, तो ये पोस्ट अब सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होंगी। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंट सीट रह गई हैं, किस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट ज़्यादा आया है, उस हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपकी कट ऑफ 2 से 3 मार्क्स से भी डाउन जा सकती है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स से डाउन जाए, और हो सकता है किसी में बहुत ही कम चेंजिंग देखने को मिले। केवल ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ इत्यादि से रह गए हैं उनका ही सिलेक्शन हो। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण है वो मतलब बाहर हो गए हैं। तो उस तरीके से देखिए, जो रिजल्ट है वो आपका डिसाइड करेगा कि मल्टीपल रिजल्ट है वो अभ्यर्थियों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हुआ है। तो जितनी वैकेंट पोस्ट होंगी सब्जेक्ट के अनुसार, उसमें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे अधिक बेनिफिट आपको 6 to 8 में मिलेगा। उसके बाद में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा 9th और 10th में भी बेनिफिट होगा। अभ्यर्थी जिन्होंने 9th और 10th और 11th और 12th वाला फॉर्म भरा है, तो जिसका 11th और 12th में अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो 9th और 10th वाले को नहीं लेगा, तो वहाँ पे भी वैकेंट पोस्ट रह जाएगी। तो कहने का मतलब है सबसे अधिक बेनिफिट 6 to 8 में, उसके बाद बेनिफिट आपका 9th और 10th में मिलेगा। 1 to 5 में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो 1 to 5 और 6 to 8 में, क्योंकि 6 to 8 में वो बेनिफिट केवल डीएलएड अभ्यर्थी के कारण मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी का डीएलएड 6 to 8 में हो गया है तो 1 to 5 में छोड़ देगा, क्योंकि 6 to 8 में अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड वाले भी बैठे हैं और 1 to 5 में बीएड वाले तो बैठे नहीं हैं। तो डीएलएड अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अगर 6 to 8 में हो गया तो 1 to 5 वाली पोस्ट को छोड़ देगा। तो ये अब देखते हैं रिजल्ट, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, पहली बात कितने पदों पर जारी होता है और रिजल्ट है कितने पदों पर जारी होगा। दूसरी बात है किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आना है। तो यदि अभ्यर्थी अपने मार्क्स सभी को पता ही होंगे, अगर नहीं पता हो तो आप मैच कर लें, हमारे जो चैनल है उस पर वीडियो डली हुई है सभी सब्जेक्ट वाइज, विषय के कितने आंसर की में कितने क्वेश्चन की चेंजिंग आई है, कितने आपके मार्क्स बनने हैं। तो अगर अभ्यर्थियों के 2 मार्क्स तक, अगर 2 या 3 मार्क्स तक अगर कम है या वो बाउंड्री लाइन पर हैं, तो उनके सिलेक्शन की उम्मीद है जहाँ तक है। और देखते हैं जब रिजल्ट जारी होता है तब आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी देखिए, चेयरमैन जी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी आपको क्लियर किया था कि यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बात क्लियर की थी कि मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण जो रिक्तियाँ खाली हुई हैं उन्हीं पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। अदरवाइज और किसी कार्ड से अगर रिक्ति है तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। अगर ये टोटल पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें तो आपके कट ऑफ में निश्चित ही गिरावट अधिक से अधिक देखने को मिल सकती है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपके पास अभी काफ़ी अधिक टाइम है, तो उसकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।